जय जय श्री सीताराम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक यात्रा और ज्ञान पर स्वागत है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। अर्थात रामचरितमानस में वर्णित राम कथा एक ऐसी ताली है जिसको बजाने से संशय अर्थात शंका रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। अर्थात रामायण का पाठ हमारी सभी शंकाओं का समाधान कर सकता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, समस्त कार्यों को सिद्ध कर सकता है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। अर्थात किसी कामना की पूर्ति के लिए जो भी व्यक्ति रामायण पढ़ता है या सुनता है उसको कई प्रकार के सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। अर्थात जो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है उस सुख का भोग करके मरणोपरांत रघुपतिपुर अर्थात भगवान राम के लोक साकेत धाम की प्राप्ति होती है। अर्थात रामचरितमानस के पढ़ने से हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार पढ़ें और कौन सी वह चौपाई है जिससे हम सुख संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में 30 मास पारायण हैं। नित्य 1 मास पारायण का पाठ करना, जो हम चौपाई बताने जा रहे हैं उसको संपुट के रूप में प्रयोग करना है। दोहे के प्रारंभ में और दोहा पूर्ण होने के बाद इस चौपाई को पढ़ना है, इसी को संपुट कहते हैं। अब चौपाई आप लोग नोट कर लें, जिसको संपुट बनाकर रामचरितमानस के 1 मास पारायण का नित्य पाठ करना है। नित्य 1 मास पारायण पढ़ेंगे तो 1 महीने में पूरी रामायण पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके पास समय अधिक हो तो आप नित्य 1 नवाह पारायण का पाठ करके 9 दिन में रामायण को पूर्ण कर सकते हो। यदि समय कम मिल पाता है तो सुंदर कांड का नित्य 1 माह तक पाठ इसी चौपाई को संपुट बनाकर कर सकते हैं। चौपाई इस प्रकार है, आप लोग नोट कर लें। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। यह चौपाई उत्तरकांड के दोहा नंबर 14 की तीसरी चौपाई है। वहाँ से भी देखकर सही सही नोट कर सकते हैं। यदि आप इस चौपाई को संपुट बनाकर श्रद्धा, विश्वास और प्रेम पूर्वक रामायण का नित्य पाठ करने लगें तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।